हेलो स्टूडेंट। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ओम का नियम। तो हेडिंग डालिए ओम का नियम। तो यहाँ पे ओम का नियम। तो 1800 करीब 1828 की बात है। ओम नामक एक वैज्ञानिक था 1828 में। और उसका फुल नाम था ओम। जी एस ओम। जी एस ओम नामक एक वैज्ञानिक था। उन्होंने क्या किया कि एक विद्युत जो तार है, चालक तार है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की। और एक तार है, उसमें ये तार हम बेलनाकार तरीके से बना रहे हैं, इसमें उन्होंने विद्युत धारा आई प्रवाहित की। और देखा कि इनके मध्य अगर विभवांतर V उत्पन्न होता है तो इन दोनों में एक संबंध पाया उसने कि संबंध क्या था, वो V का मान I के समानुपाती था। तो इस नियम को एक बार लिख लेते हैं, इसे ओम का नियम कहते हैं। तो इसको हम नोट कर लेते हैं कि माना किसी चालक तार में प्रवाहित धारा I है, तथा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V है। तो क्या है, तो V है तो ये जो विभवांतर होगा, तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा, है तो ओम के नियम से इसका मान आ जाएगा B समानुपाती I। मतलब जो भी तार के सिरों के मध्य विभवांतर होगा वो किसके समानुपाती है, धारा के। जैसे जैसे हम B का मान बढ़ाएंगे धारा का मान बढ़ जाएगा, या I बढ़ेगी जैसे तैसे धारा का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक समानुपाती नियतांक आएगा B बराबर आर आई। ये आप 10th क्लास में पढ़ते आए होंगे। B बराबर आर आई क्या होता है, ओम का नियम होता है। तो अब यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि एक समानुपाती नियतांक है आर। आर क्या है, एक समानुपाती नियतांक। तो यहाँ पे आर आर एक आनुपातिक नियतांक। आनुपातिक नियतांक। अब बोलोगे सर ये आनुपातिक क्या आ गया, आनुपातिक स्थिरांक है। स्थिरांक है। देखो, जब भी अपने पास कोई भी नियतांक जैसे मान होता है और वो माध्यम पे निर्भर करे, किस पर निर्भर करे, माध्यम पर, तब तो हम इस संबंध को लिखा जाता है कि ये क्या होगा, आनुपातिक स्थिरांक। और जब ये माध्यम पे निर्भर ना करे और एक नियत मान हो, तो हम इसको लिखते हैं समानुपाती नियतांक। क्या लिखते हैं, समानुपाती नियतांक। पर आम बोलचाल में हम क्या है, सभी को क्या लिख लेते हैं कि ये समानुपाती नियतांक है। पर शुद्ध रूप में क्या होता है, आनुपातिक स्थिरांक। तो यहाँ पे स्थिरांक है। अब यहाँ पे हो जाएगा, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब इसका एसआई मात्रक क्या है, ओम। इसका एसआई मात्रक ओम। वैज्ञानिक के नाम से ही आया है, ओम होता है। तो इस प्रकार से अपने पास क्या आ गया, ओम का नियम क्या आ गया कि अपने पास कोई भी चालक तार है, उसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, और सिरों के मध्य विभवांतर क्या है, वी है। तो वी समानुपाती आई, वी बराबर आई आर। तो यहाँ से हमें मिलता है कि एक नियतांक मिलता है, समानुपाती नियतांक कह लो या आनुपातिक नियतांक मिलता है, स्थिरांक मिलता है, जिसे चालक चालक तार का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और ये इसकी खुद की निर्भरता भी रहेगी, ये माध्यम पे तो निर्भर कर रहा है। अब देखो यहाँ पे अगली लाइन से लिखना है, प्रतिरोध आर की निर्भरता। इस पे हम इसको अलग से ही लिख देते हैं, प्रतिरोध आर की निर्भरता। प्रतिरोध आर की निर्भरता क्या होगी,
तो हमारे पास क्या है, किसी भी चालक तार में अगर प्रतिरोध R है, तो ये प्रतिरोध क्या होगा, उस चालक के, एक तो चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा कि वो कितना लंबा है, और एक उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, कि उसका एक जो सिरा है उसको काटा है, तो जो क्षेत्रफल बनेगा ये वाला अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उस पर निर्भर करेगा। और पदार्थ की प्रकृति, ऐसा नहीं है कि लोहे के लिए अलग है, तांबे के लिए लोहे के लिए भी अलग होगा और तांबे के लिए भी अलग होगा। तो प्रतिरोध आर, आर चालक के पदार्थ के साथ साथ, पदार्थ के साथ साथ चालक तार पर, चालक तार की चालक तार की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो कैसे करेगा देखो, एक तो होगा प्रतिरोध आर चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, लंबाई के समानुपाती लिख लो, चलो समानुपाती होता है। तो आर क्या हो गया, लंबाई एल मान लेता हूं मैं, आर समानुपाती एल, ये समीकरण नंबर एक हो गया। और दूसरा क्या होता है, प्रतिरोध आर चालक के अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात क्या हो जाएगा, आर समानुपाती 1/a। और ए क्या चीज है यहाँ पे, ए है अपने पास उस तार का क्षेत्रफल। जैसे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैसे होता है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होगा, अपने पास कोई भी तार है, उसको हमने क्या कर लिया, काट लिया, एक सिरा उसको काट लिया, कट कर लिया। जैसे मान के चलो ये पेन है, ये तार है, मैंने इसको कट किया, तो इसका ये जो सिरा मिलेगा, ये वाला वृत्ताकार, यही क्या होगा, इसका क्षेत्रफल ए होगा। यहां से लिख देते हैं समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से क्या हो जाएगा, आर समानुपाती लंबाई और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे हमें क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती मिल गया, तो एक समानुपाती नियतांक आएगा, फिर यहाँ पे भी आएगा, तो आर, और वो आएगा रो एल अपॉन ए। इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं कि रो, यहाँ रो, रो आर एच ओ एक आनुपातिक स्थिरांक है, आनुपातिक स्थिरांक है। यहाँ पे भी क्या लिखा है मैंने, आनुपातिक। आनुपातिक का मतलब क्या हो गया कि वो उसके प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। तो ये क्या है, एक आनुपातिक स्थिरांक है, जिसे, ये ध्यान देना, ये परिभाषा काफी बार आती है, जिसे क्या कहते हैं हम, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कहते हैं। तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेना, याद रहेगी, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि जो रो है,
इसका मान क्या होगा, रो। ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है एक तो, मतलब अगर जिस प्रकार का पदार्थ है लोहे का है तो उसके लिए एक स्पेशल मान होगा लोहे के लिए। ऐसा नहीं है कि लोहे का इतनी लंबाई का है तो उसका अलग अलग से विशिष्ट प्रतिरोध होगा, नहीं। इसके लिए क्या है, फिक्स है कि जो लोहे का है तो लोहे का, तांबे का है, तार है तो उसके लिए अलग से प्रतिरोध निर्भर करता है। अब ये क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर नहीं करता, यह पदार्थ, पदार्थ क्या है इसमें, चालक। पदार्थ चालक भी हो सकता है, चालक का भी होता है एक। यह पदार्थ की लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि एक चालक पदार्थ है, उसकी लंबाई 2 मीटर है, तो 5 मीटर अगर उसकी लंबाई लंबाई बढ़ा के दोगुनी कर दी जाए 4 मीटर, तो प्रतिरोधकता का मान होगा, सेम रहेगा। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करने। हाँ, कौन चेंज हो जाएगा, प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। प्रतिरोध चेंज होगा, क्यों, ये लंबाई पर निर्भर करता है। प्रतिरोध क्या है कि ये लंबाई पर निर्भर कर रहा है, देखो कर रहा है ना। तो आर लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और विशिष्ट प्रतिरोध रो, यानी प्रतिरोधकता केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि उसकी लंबाई पर नहीं करता, क्षेत्रफल पर भी नहीं करेगा। तो इस प्रकार से अपने पास क्या क्या आ गए, यहाँ से हमने प्रतिरोध निकाल लिया, प्रतिरोधकता, इसका एक विशिष्ट मान होता है प्रतिरोधकता का। तो अब हम एक, अब क्या करते हैं देखो, ये जो प्रतिरोधकता है इसका मात्रक देखते हैं। प्रतिरोध का तो मात्रक देख लिया, सही मात्रक क्या होता है, सही मात्रक होता है इसका, प्रतिरोध का तो सही मात्रक हमने लिखा भी था ऊपर, ओम होता है। आप प्रतिरोधकता का देखते हैं, देखो प्रतिरोधकता का यहाँ से देखो, समीकरण 3 से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, इसको इधर ले जाऊं, रो बराबर RA/L, RA/L करके लिख सकता हूँ मैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ समीकरण 3 से रो बराबर RA/L। क्या किया, पहले क्या था, R बराबर ρL/A था, तो इसको मैंने इधर ले लिया और लंबाई को नीचे भाग दे दिया। अब इसका मात्रक देखना, ओम का मात्रक, आर का मात्रक तो क्या है, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ए क्या है, क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, और नीचे लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक क्या आ गया, ओम इंटू मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, ओम इंटू मीटर। तो ये अपने पास इसका मात्रक आ जाता है, प्रतिरोधकता, रो का मात्रक ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर होता है। ये भी हमने देख लिया। अब इसकी बीमा निकाल निकाल लें क्या, इसकी बीमा भी निकाल दें साथ में, अगर निकालना हो तो चलो इसकी बीमा भी, आ, या फिर थोड़ा सा बाद में निकालें, इसका मात्रक तो लिख लिया, बीमा अभी निकालें तो साइड में निकाल दूं मैं। तो मैं सोच रहा हूँ एक डेरिवेशन है इसका छोटा सा, वो करवा देते हैं। चलो तो अभी निकाल देते हैं, तो इसकी बीमा लिखते हैं, मात्रक हो गया बीमा। अब देखो बीमा के लिए हमें क्या चाहिए, या तो तुम्हारे पास दो चॉइस है, तुम्हारे पास क्या है कि अपने पास रो का फॉर्मूला यह है, RA/L, तो RA/L रख देते हैं,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि चूंकि रो बराबर आर अपॉन एल। अब आर, आर क्या है? प्रतिरोध। और ओम के नियम से क्या होता है? बी बराबर आई आर होता है। और यहां से आर क्या आ जाएगा? बी अपॉन आई। आर क्या आ जाएगा? बी अपॉन आई। तो ऊपर तो हो गया वी अपॉन आई, और क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, और नीचे मीटर। तो यहाँ से बी अपॉन आई, ऊपर बच गया मीटर, बी अपॉन आई मीटर। अब एक बात बताओ यहाँ पे कि अब बी क्या है? बी वोल्ट है, विभव। विभवांतर कह दूं या वोल्ट वाला, वही विभवांतर है। तो यहाँ पे क्या होगा? हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था कि जो v का मान है वो जूल पर कूलाम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? वहां के मात्रक में देखना कैसे। इकाई कूलाम पर, इकाई आवेश पर किया गया बाह्य कार्य क्या कहलाता है? या इकाई कूलाम आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाता है? विभव। ये स्थिति ऊर्जा विभव वाले में परिभाषा लिखाई थी। तो स्थिति ऊर्जा का मात्रक जूल पर कूलाम। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ? जूल पर कूलाम इंटू मीटर, और नीचे आई। अब आई का तो हो गया। कूलाम को क्या लिख सकता हूँ? कूलाम, सी को मैं एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आई बराबर क्या होता है? क्यू अपन टी। और यहाँ से क्यू क्या आ जाएगा? आई टी, धारा इंटू समय। तो ये धारा और ये समय। तो यहाँ से जूल, और नीचे कूलाम का आ गया एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू मीटर, और एक नीचे एम्पियर। आई का मात्रा क्या लिख दिया मैंने? इस आई का मात्रा एम्पियर। तो यहां से इसको बैलेंस करेंगे, एम्पियर से एम्पियर कटेगा या नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि इसको मैं, ये इसकी खुद की भिन्न है ऐसे करके, तो ये नहीं कटेगा, ऐसे करके है। तो यहां से क्या हो जाएगा? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जूल अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू मीटर, और ये एम्पियर कहाँ चला जाएगा? 1/एम्पियर करके आ जाएगा। इसको मैं बटे में एक मान सकता हूँ, तब ये भिन्न नीचे से ऊपर बदल जाएगी। तो यहां से जूल एम्पियर स्क्वायर सेकंड, और ऊपर मीटर। तो किसकी बीमा लिखो? जूल की बीमा क्या होती है? M1 L2 T-2। और M क्या है? लंबाई, L1 A2 इसकी, और T1। तो यहां से M1 L3, T की कितनी? -3, और A का -2। ये क्या आ गया? रो। तो इस प्रकार से हमें रो की बीमा मिल चुकी है। ठीक है। तो ये हमने क्या देखा? इसका रो की बीमा देख लिया। अब आर की बीमा भी तुम खुद से निकाल लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है। आर की बीमा के लिए कुछ नहीं है, बी अपॉन आई। बी अपॉन आई, बी का मान रखना यहां से, और आई है तुम्हारे पास। तो इस प्रकार से ये निकाला। अब होता क्या है कि अपने पास एक और चलता है, चालकता। एक एक और टॉपिक रहता है, चालकता। तो वो भी लिख लेते हैं। प्रतिरोधकता हो गया, चालकता। चालकता रहता है सिग्मा। देखो, ये अपन ने क्या देखा था अभी, कि अपने पास क्या है? रो आया था। और रो क्या है? एक समानुपाती नियतांक के रूप में आया था। अगर मैं इसका व्युत्क्रम ले दूं तो वो एक तरफ तो प्रतिरोधकता और एक तरफ चालकता, दोनों ही आपस में अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी अपने पास चालक पदार्थ है उसकी, या फिर कोई भी पदार्थ है उसकी प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? चालकता। तो इसमें लिख लो
किसी चालक पदार्थ, किसी चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन प्रतिरोधकता। हाँ, एक बात यहाँ पे ये नजर आ रही होगी कि प्रतिरोधकता है क्या चीज और ये चालकता है क्या चीज। यानी कि किसी पदार्थ, अगर कोई पदार्थ चालकता ज्यादा है, तो इसका मतलब उसमें से धारा का प्रवाह आसानी से हो रहा है। और प्रतिरोधकता ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें उसके मार्ग में रुकावट ज्यादा है। तो इसका मतलब इस प्रकार से ही समझना। तो अब अपने पास क्या हो गया, चूंकि हम पहले क्या पढ़ के आए हैं, रो। चूंकि रो बराबर क्या था, आर अपॉन एल था। तो रो का मान रखो, सिग्मा बराबर 1 अपॉन आर अपॉन एल। तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, एल अपॉन आर ए। तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, एल अपॉन आर ए। अब इसका मात्रक देखें तो क्या आएगा, तो रो, ऊपर तो लंबाई का मात्रक मीटर, और प्रतिरोध का मात्रक ओम, और क्षेत्रफल का मात्रक ए का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। तो कितना मात्रक आ गया, इसका मात्रक आया है ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। तो अब यहाँ पे हम इस ओम इनवर्स, एक तो या तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर ओम इनवर्स का उल्टा होता है महो इंटू मीटर इनवर्स। यानी कि ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, महो। क्या बोलते हैं, महो, MHO। तो ये, अब देखो, यहाँ पे हमने देखा था ओम, OHM। तो OHM का मतलब क्या है, क्रम से देखो, यहाँ पे एक तो है अपने पास OHM। तो इसका नाम महो कैसे आया है, देखो। महो का मतलब क्या होता है, इसको क्रम से लिखना, OHM। ये क्या हो गया, ओम। ये क्या हो गया, ओम। और इनवर्स क्या लिख दिया हमने, महो। इसको मतलब OHM को उल्टा लिख दिया है, MHO। तब क्या बोला है, महो। तो ये क्या हो गया, हमारे पास चालकता आ गई। इस चालकता का मात्रक क्या आ गया, महो प्रति मीटर, या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो यहाँ से हमारे पास प्रतिरोधकता मिल गई। अब इसका बीमा क्या देखें, बीमाएं, बीमाएं क्या होंगी, चूंकि सिग्मा बराबर क्या है, 1 अपॉन रो। तो 1 अपॉन रो की बीमा क्या है वो लिखो, M1 L2 M1 L3 T-3, M1 L3 T-3 और A माइनस का 2। यही है, A माइनस का 2 है, प्लस का A प्लस का 2 है। तो इसको फिर हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, M-1 L-3, P का 3 और A का -2। तो ये अपने पास इसकी बीमा आ गई। तो इसकी बीमा देख ली हमने। और ये विशिष्ट मान रहते हैं इसके, ये कभी भी लंबाई छोटी बड़ी करने पर, चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर कोई बदलाव इसमें नहीं आता है। केवल बदलाव किस में आता है, प्रतिरोध में आता है। और ये ज्यादातर क्वेश्चन आता भी है कि प्रतिरोध से रिगार्डिंग पूछा जाता है। और अब इसमें हम बात करते हैं, अपने पास आता है इसमें अगला टॉपिक। अब एक अगला टॉपिक आता है कि हम यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं, विद्युत धारा घनत्व, धारा घनत्व जे व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में संबंध।
तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, ये शॉर्ट है, इससे एक बड़ा डेरिवेशन इसका और आएगा। देखो अपने पास कोई चालक तार था, तो इस चालक तार में क्या हो रहा था, इस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही थी और इस पे बैटरी संयोजित किया हुआ था और एक कुंजी जोड़ देते हैं। ठीक है, और ये इसमें धारा प्रवाहित है। तो होगा क्या कि अपने पास ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से B बराबर आई आर होता है, कि जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है ना आई, जो इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और इसके सिरों पर जो विभवांतर है V, बैटरी के सिरों के बराबर ही होगा, वो आई आर के बराबर होता है। तो और हम जानते हैं चूंकि आर बराबर क्या होता है, आर रो एल अपॉन ए, ये हमने समीकरण नंबर ऊपर निकाला है ना, ये ऊपर प्रूफ किया हुआ है। तो इसको मान यहाँ रख दे तो बी बराबर क्या आ जाएगा, आई रो एल अपॉन ए। अब हमने धारा घनत्व की एक परिभाषा पढ़ी थी, धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए। तो आई अपॉन ए क्षेत्रफल है यहाँ पे, ये क्या है, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ए है वो क्या है, क्षेत्रफल है ये। तो चूंकि धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए, तो इसलिए बी बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर हो जाएगा जे रो एल। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे जे आ जाएगा। तो यहाँ तक पहुंच गए। अब हमने क्या पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि ये विद्युत विभव होता है, विभवांतर होता है। क्योंकि विभवांतर क्या होता है, विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक संबंध था, और उसका अगर परिमाण देखा जाए, विभवांतर विभवांतर V बराबर क्या आता है, ई डॉट डी आर था, तो ई इंटू लंबाई एल मान लेता हूं मैं। इसकी लंबाई कितनी है, एल है, और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ये वाला, ये क्या है, ए है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की ई क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसकी दिशा किधर होगी, ये अगर प्लस है माइनस है तो ई वेक्टर इधर होगा, इस दिशा में होगा। कैसे आया, ऊपर से तो ऐसे जा रहा है ना, तो ऐसे इधर होगा ये सिरा प्लस होगा और ये सिरा माइनस होगा। क्यों, बैटरी का ये सिरा किधर से जुड़ा है, प्लस से, और ये माइनस से। तो इसका मान अगर रख दें यहाँ पे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे बी का मान रखने पर ई एल बराबर जे रो एल, क्या क्या जे रो एल, और यहाँ पे जे का मान कितना आ रहा है, ई एल अपॉन रो एल, और एल से एल कट जाएगा, तो जे बराबर 1/रो, और 1/रो हमने क्या पढ़ा है, ये क्या होता है, एक बटे प्रतिरोधकता, चालकता। तो ये सिग्मा, तो इन दोनों में ये संबंध होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 1-2 नंबर में आया था, और काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। यहाँ सिग्मा चालकता चालकता है, और जे क्या है, धारा घनत्व। तो जे क्या है, धारा घनत्व। तो एक ये क्वेश्चन आ जाता है। जब क्वेश्चन बिल्कुल सरल आए, 1 नंबर का पूछा जाए, तो ये वाला करना है। तो नॉर्मली हमने ये देख लिया, ओम के नियम से बी बराबर ये होता है, चूंकि आई बराबर ये मान रख दिया, यहाँ से इसके मान रख के हमने ये निकाले, और जे का मान आते ही और जे बराबर सिग्मा ई आ गया। और ये याद भी रखना है, ये क्या करना है, याद भी रखना है।